बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब घबरा गए हो गए। वो बार बार हम यही एक इंट्रो लेके आ जाते हैं, जनाब घबरा गए नहीं तो और की करिए, रोज़ाना फिर यही खबर देनी पड़ेगी। आज कोर कमेटी का इजलास था, वहाँ कोई 2 पैगाम गए हैं। एक गेट नंबर 4 से कोई पैगाम है और एक चौधरीों का काफ लीग वालों का पैगाम है। और PTI टूट फूट का शिकार है। पंजाब में तो वो उसका हो गया है तिया पंचा, और जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खां ग्रुप जो है, उन्होंने तो अपने पत्ते भी शो कर दिए, बंदे दिखा दिए उन्होंने, जनाब ये देखें हमारे साथ कितने PTI के MPAs हैं। और फिर MNAs का एक अलग इजलास, नाराज़ ग्रुप या हम ख्याल ग्रुप का इस्लामाबाद में, वो एक अलग हुआ है इजलास। और फिर शहबाज शरीफ ने एक बड़ा काम डाला है, ये जो ग्रुप श्रुप है ये बनाने वाले, यानी कि उसकी जो कोशिशें थी चुप चपीते हर दूसरे दिन बीमार होकर घर बैठ जाते सी, तो उस दौरान जी हरकत करते रहे, कार्रवाइयाँ पाते रहे। तो उसका नतीजा ये है कि आज पंजाब में PTI की हुकूमत जो है वो बदलती हुई, गिरती हुई, या जो भी आप उसके लिए मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करें, वो नज़र आ रही है। लेकिन इससे पहले हम इस तमाम मामले का हम जायज़ा लेंगे। और ये जो ख़बरें चली हैं तरीन ग्रुप और अब्दुल अलीम खां ग्रुप वाली, ये कैसे बाहर आई और कैसे चलवाई गई और क्या तासर देने की कोशिश की गई, ये ख़बरें हैं या तर्जमानी है अलीम खां की, ये भी एक बात करनी है। लेकिन इससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक जा रहा है जनाब जुलूस धड़ाधड़, और वो मैंने एक ज़िक्र किया था कि उन्होंने कुछ 10-15 के करीब बंदे हैं जो मुख्तलिफ़ मौक़े पे इजलास के जुलूस के दौरान शामिल होते जाएंगे, जैसे नदीम अफजल चांद साहब हो गए। और फिर आज गुजरात से नवाबज़ादा गजनफ़र गिल साहब, पुराने पीपल्स पार्टी वाले थे, PTI में चल गए थे। और फिर यार मोहम्मद रिंद के मामला भी चल रहे हैं कोई, कि वो भी, और रिंद साहब के घर पे कोई वहाँ बाप वालों का भी कोई हुआ है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी वालों का इजलास, जाम कमाल वगैरह। ये मामला बड़ा हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म के कहने के मुखालफ हवाएं जो हैं वो बड़ी तेज़ हो गई है, आंधियाँ बन गई हैं। और बिलावल साहब हमारे जो साफ़ी दोस्त साथ जा रहे हैं लॉन्ग मार्च के, तो मेरी बात हुई है उनमें से एक साहब के साथ, तो उन्होंने कहा यार ये तो छा गया है, बल्कि आप कह लें कि GT रोड फतह कर लिया है बिलावल ने। वो कह रहे बंदा ही बंदा यार, जिधर देखियो वो। अब वो जिस वक्त में वीला करो, लाला मूसा शायद क्रॉस कर चुके होंगे, और यहाँ थोड़ा सा आगे फिर पहाड़ी इलाका स्पीड तेज़ हो जाएगी। वो कहते हैं तहद्दिनगा मीलों तक वो जुलूस जो है वो नज़र आ रहे हैं। और गुजरात में, गुजरावाला में, और जहाँ जहाँ वो रुके हैं, तो वहाँ जो इस्तकबाल उनका हुआ है और लोगों का जो बंदा ही बंदा, वो कहते हैं गुजरात तो लगता था पूरा गुजरात ही आ गया हुआ। वो ये उनकी ये रिपोर्ट है। और कल मैंने जिक्र किया था बिलावल के, जो कल वीलाग मैंने किया है बिलावल के इसी लॉन्ग मार्च के हवाले से, कि ये होती है जमहूरियत, ये होती है जमहूरी इक़दार, और ये होता है मुल्क की इज़्ज़त व नमूस का ख्याल, सालमियत का ख्याल। तो वो बात तो मैंने कर दी, बीच में असल चीज़ उसमें मिस कर गया था मैं। वो मिस ये कर गया था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई है, मैच हो रहा है, टेस्ट मैच, तो रिक्वेस्ट की गई इनसे, बिलावल भुट्टो से, अगर इमरान खान होते तो मुझे पूरा यकीन है कभी उन्होंने अपना वो नहीं आगे पीछे नहीं करना था, बल्कि मज़ीद तंग करने की कोशिश करनी थी। तो उन्होंने कहा कि ना वो टीम आई है लियाकत बाग वाला, ज़रा थोड़ा सा आगे पीछे कर लें, साइड से निकल जाए, वो रॉबर्ट टी की तरफ जाए इधर। तो उन्होंने वो मान लिया, ठीक है ना, वो मुल्क से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है कि वहाँ सिक्योरिटी मसाइल पैदा हो सकते हैं हमारे वहाँ रैली से, हमारे जुलूस से, हमारे जलसे से। तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं। अगर खान साहब होते तो उन्होंने कहा यार इन्होंने दिनों तकलीफ पहुँच रही है, तो ये हूँ मैंने उन्हें तकलीफ जी ना लाजमी पहुँचानी है ये। अच्छा, अब जनाब, और वो 24 घंटे का लॉन्ग मार्च दिया, और उन्होंने दे दिया उनको अल्टीमेटम कि जनाब आखिरी दफ़ा कह रहे हैं भाईजान, जान दो, घर चल जाओ, जान छड़ दो, खुदा दा खौफ करो। और वो उन्होंने 5 दिन पहले जो दिया था, 5 दिन का अल्टीमेटम, तो वो ज़ाहिर है वो पीरियड कम होता जा रहा है। तो खान साहब ने आज की है अपनी कोर कमेटी की मीटिंग। अच्छा, कबीना आज रास नहीं कर रहे, कबीना की जो मीटिंग है वो फिर मुलतवी कर दी है उन्होंने, क्योंकि उसमें GDA वाले भी लोग होते हैं, काफ लीग वाले भी होते हैं, शेख रशीद भी होता है। ये उस पर इंसार करने के बजाय अब अपनी पार्टी पर जो 5-7 प्यारे हैं उनके साथ बैठ के
कोर जो कमेटी है उसकी मीटिंग इन्होंने फरमाई है। तो वहाँ ये जनाब, वहाँ इन्हें इतला मिली कि जनाब पंजाब में तो काम पड़ गया है बहुत बड़ा, वो तो पत्ते शो हो गए, सामने आ गए हैं सारे। अलीम खान और जहांगीर तरीन जो हैं वो राब्तों का एतराफ़ कर रहे हैं नून लीग के, और उन्होंने अपने वज़रा के साथ, जो सूबाई वज़रा हैं 10 के करीब, उसका दावा है कि वो हमारे साथ हैं। और 40 के करीब 3 दिनों में अलीम खान ने कहे थे जिन्हें MPS से रब्ता किया है जो PTA वाले हैं। तो अब क्या करें इसका? तो उन्होंने इमरान इस्माइल साहब जो गवर्नर हैं कराची के, उनको भेजा है कि जनाब आप जाएं ज़रा करें क्या मामला है। तो वहाँ उन्हें ये बताया गया, उन्होंने 2 बंदे भेजे थे चौधरियों के पास, मियाँ महमूद रशीद और राजा बशारत। अब राजा बशारत हैं तो PTI के, लेकिन असल में जो चौधरी बरादरान हैं उनकी किचन कैबिनेट के भी मेंबर हैं। अहम मामलात में मुशावरत जो हो रही होती है चौधरियों की, राजा बशारत साहब को एतमाद में लिया जाता है। अब दोनों गए हैं उनके पास, तो चौधरियों ने ये पैगाम दिया है जो वहाँ बताया गया है मेरी इतला के मुताबिक कि खान साहब जल्दी कर लें जो करना है, काम बहुत ख़राब है, आपने जो भी फैसला करना है जल्दी करना, वो हमें वजारत आला देनी है नहीं देनी, क्या करना है, साडी अहमियत की, या जो भी सौदेबाजी वगैरह का जो भी मामला होता है इनका यार। तो वो मैंने एक व्लॉग में आपको जिक्र किया था जब उन्होंने, मोहन सलाही ने एक बयान दिया था कि जनाब हम आपके साथ हैं और पता नहीं क्या तमाशा लगा हुआ है, आते जाते रहते हैं मुलाकातों के लिए। उस वक्त हमने ये कहा था कि जनाब ये इन्होंने कर दी है गाड़ी मिस काफ लीग वालों ने, और अब इनका वो इनको चढ़ने नहीं देना नून लीग ने अपनी ट्रेन में, या अपनी हुकूमत की ट्रेन जो सरकारी ट्रेन है उसमें, और खान साहब के हथों कम बाहर हो जाना। एक तो ये वहाँ, और दूसरी गेट नंबर 4 के हवाले से कुछ लोग कोशिश जो कर रहे थे कि गेट नंबर 4 से कोई इंस्ट्रक्शन आ जाए, कोई मामला ठीक हो जाए। खान साहब ने मुलाकातें भी की हैं बड़ी, और फिर आज भी शायद कोई अहम मुलाकात हो जाए। बहरहाल किसी बहाने, किसी मीटिंग के बहाने यार स्कूटी के मामला बड़े ख़राब होते रहते हैं ना, रोज़ ही कोई मुलाकात हो जाए। लेकिन वहाँ से ये पता ये चला है कि वहाँ से ये पैगाम आया कि खान साहब उन साढ़े हथों में काम निकल गया, इतनी देर कर दी है। और लोग इस तरह उन्होंने अपने अपने मोर्चे जो हैं वो बना लिए हैं कि वहाँ अब हम वो हमारी उस तरह वो हम शायद अगर चाहें भी, अवलन तो वो चाह ही नहीं रहे कि अगर हम चाहें भी तो फिर शायद आपकी उस तरह मदद ना कर सके, अगर चाहें भी तो वहाँ से भी एक तरह से ये हो गया यार, वो कहते हैं कड़मास बड़ा मच गया हुआ है। तो ये सारे आपस में अपोजिशन और PTI के नाराज़ अरकान सारे घुल मिल गए हैं। तो अब ज़ाहिर है उनकी भी इज़्ज़त का मामला होता है सियासतदानों की, को कहाँ वो हमारे गुलाम थोड़ा हैं। जैसे आपने कल फरमाया कि मैं उन्होंने गुलाम हाँ, कि वो हमारे गुलाम थोड़ा हैं कि हम उनको कहेंगे तो ऐसे कर लो, तो उन्होंने भी अपना मुस्तकबिल देखना होता है, मामला सारे करने होते हैं। तो वहाँ से भी गेट नंबर 4 से भी फिर एक मरतबा गर्म हवा आई है, ठंडी हवा नहीं आई उनको। और फिर कल आपको याद होगा कि मैंने एक व्लॉग किया था और उसका थंबनेल था कि अपोजिशन फास्ट ट्रैक पर आ गई, सरप्राइज़ मिल सकता है। उसमें मैंने वफाक में जो मामला चल रहे हैं उसका जिक्र किया था, और पंजाब में मैंने ये जिक्र किया था कि जहांगीर तरीन ग्रुप को अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है, मामला तय हो रहे हैं और चौधरियों का कोई किरदार नहीं होगा, और जहांगीर तरीन को वज़ारत आला उसको ग्रुप को मिल सकती है। यानी कि जहांगीर तरीन ग्रुप को पंजाब में कुछ मिल सकता है, यानी अब जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ डील होगी, दूसरे ग्रुप को हम निकाल देंगे। वो काफ लीग वगैरह तहादी तूदी वो आना चाहें तो आ जाएं, लेकिन वो नहीं। अच्छा, ये गेम शुरू जो की थी ना, ये की थी शहबाज शरीफ ने। जहांगीर तरीन साहब के साथ मुलाकात की मखदूम महमूद के घर, और फिर जो लंदन गए हैं इलाज के लिए, तो मैंने ये कहा था कि वो हेलो होगी उनकी नवाज शरीफ के साथ। तो ये आज उनकी जो तर्जमान हैं उन्होंने ये तस्दीक कर दी है कि जनाब राब्ते हैं आला क़यादत से, नून लीग की जो आला क़यादत है पाकिस्तान में भी और लंदन में भी। एक इतला तो ये भी है कि आज शायद बिलमुशाफा मुलाकात हो, शायद की बात मैं कर रहा हूँ, कि तरीन साहब में और
नवाज शरीफ में, या टेलीफोनिक रब्ता, जो मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा होता है तो ख़बर उसकी ओपन कर दी जाएगी, लीक कर दी जाएगी, बता दिया जाएगा, खबर दे दी जाएगी कि जनाब ये हो रहा है और वो नहीं। ये सारा जो काम शुरू किया शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात से ये शुरू हुआ। और फिर मैंने ये कहा था कि जो शहबाज शरीफ से पहली सीढ़ी होती है, फिर दूसरी और आखिरी सीढ़ी जो होती है वो नवाज शरीफ साहब होते हैं। तो फिर ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने ये मिल मिला के प्लान किया होगा और फिर जहांगीर तरीन ग्रुप को कहा होगा कि जनाब अपने पुराने दोस्त से साथी ने उन्होंने भी तो नाल मिलाओ ना, कुछ करो उन्होंने भी। तो वो अब अच्छा, जो पंजाब में पार्टी पोजीशन है वो ये है कि यहाँ 5 आज़ाद हैं और काफ लीग के 10 हैं और नून लीग के 165 MPs हैं और जो पीपल्स पार्टी के 7 हैं और राहे हक वो 1 साहब हैं और PTI के हैं 183। अब ये दावा कर रहे हैं अलीम खान ग्रुप और तरीन ग्रुप के, अलीम खान तो 65 का दावा कर रहे हैं कि 65 बंदे हमारे साथ शायद हैं, तो लेकिन जो सही तादाद है वो 40 के राउंड अबाउट है और 10 उसमें और आ जाएंगे, यानी कि 40-50 के करीब हैं और उसमें फिर बाद में तादाद बढ़ भी सकती है। और यहाँ ये आज इजलास इनका लाहौर में MPs और कोई MNA जो हम ख्याल हैं उनका इस्लामाबाद में जो तरीन ग्रुप के हैं, और वो ये कहा जा रहा है कि 20 के करीब MNAs जो हैं तरीन के साथ हैं, जहांगीर तरीन के साथ। अच्छा, और फिर टिकट लेने से इनकारी हो रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग। गुलाम जो रहीम हैं, अरबाब गुलाम रहीम, वो भी आपको पता है कि कैसे नखरे नुखरे कर रहे हैं। यार मोहम्मद रिंद छोड़ गया है, इजलास का मैंने जिक्र कर दिया शायद कि वो उनका इजलास भी हो रहा है। और नूर आलम ने कहा जी मैंने टिकट नहीं लेना आइंदा, ज़ाहिर है वो भी किसी और जमात में जाने वाले हैं, यही मामला है। और ख्वाजा आसिफ कहता है जनाब एक बंदा बता दें हमारा जो तोड़ रहे हैं, आपने तोड़ा है। उसने कहा ना परवेज़ खट्टर ने 15 तोड़ ले रहे, 15 तोड़ लागे। तो वो कहता है मैं आपको 16 बंदे नाम मैं भी ओपन कर दूंगा, आप हमारा एक नाम ओपन कर दें, मैं आप 16 के 16 बंदे ओपन कर दूंगा जो हमारे साथ हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। तो अब अच्छा, अब अगर ये 40 बंदे भी हों MPs तो ये निकल जाएं तो फिर इनके पास रह जाते हैं सिर्फ 143 बंदे पंजाब में PTI के पास, और चाहिए हैं 371 में से 186, यानी तकसीम 371 टोटल हैं, 2 पे तकसीम करने तो 186 बंदे चाहिए अदम एतमाद के लिए या नए वज़ीर आला के लिए। और आज़ाद वगैरह मलामलू के उन्होंने किया हुआ था, लेकिन ये 40 उधर चले जाएँ अगर नून लीग के साथ जाकर मिल जाएँ, 165 में से 40 डाल दें तो ये तो 200 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 205। उनको तो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत मिल जाएगी यहाँ अगर वो मिल जाते हैं। अच्छा, अब ये मामला हुआ कैसे? जब जहांगीर तरीन ने हम ख्याल ग्रुप बनाया और पहली मरतबा लाहौर में इजलास हुआ तो उस वक्त मैंने एक विला किया था और मैंने ये कहा था कि अलीम खान जो हैं वो इनके साथ हैं, जहांगीर तरीन के साथ। तो वो फिर मैंने ये बताया, उसमें ये बताया था कि नज़ीर चौहान जो हैं वो अब्दुल अलीम खान की मर्ज़ी के बगैर कहीं नहीं आ जा सकते। वो गए थे उस इजलास में, तरीन ग्रुप में शामिल हुए थे और वो उन्होंने शहजाद अकबर के खिलाफ बयानबाजी भी की थी, बेचारे फिर पकड़े भी गए थे, फिर सुलह ताला हुई जो भी हुआ, लेकिन वो अलीम खान के बगैर हिल नहीं सकते कहीं। उनके जाने का मतलब ये है कि अलीम खान, और फिर मैंने पता किया तो उन्होंने कहा यस अलीम खान साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन के साथ ही हैं, ये 2 ग्रुप नहीं दरअसल एक ही ग्रुप है, वो मुनासिब वक्त पे इसका ऐलान कर देंगे, उनके साथ मिलने मिलाने का जो भी करना है उन्होंने। तो ये खबर ब्रेक की अब्दुल अलीम खान का जो अपना TV चैनल है समा TV, जो भी हाल ही में उन्होंने ख़रीदा है, उसने ये खबर ब्रेक की कि ये राब्ते हुए हैं अलीम खान के पिछले 3 दिनों में 40 MPs के साथ, 10 उसमें वो भी हैं वज़रा भी हैं। तो वो जो राब्ते उनके हुए हैं 40, वो जहांगीर तरीन के साथ उनकी जो पुरानी कुर्बत है उसकी बहाली के नतीजे में हुए। उसमें वो सिर्फ नए लोगों के साथ राब्ते नहीं, उनमें वो 40 लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जो जहांगीर तरीन ग्रुप में पहले से ही शामिल हैं। और अलीम खान को आप समझ लेंगे अब पाकिस्तान में जहांगीर तरीन के नुमाइंदे के तौर पे वो काम कर रहे हैं।
तो वो जनाब वो जो जहांगीर तरीन के घर में जो बैठक है उसमें जो वज़ीर वज़ूर आए हैं उसमें जनाब नमान रंगड़ियाल साहब भी हैं, खुरम लगारी, ताहर रंधावा, अजमल चीमा, अब्दुल हई दस्ती और मज़ीद आपको पता होगा 20 से 30 अरकान जो हैं वो उनके अशाइया वगैरह में शरीक होते रहे हैं जहांगीर तरीन के। तो अब ये 40 ये सूबाई तोड़ के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं 10 से 15 लोग इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और जो तर्जमान हैं जहांगीर तरीन के वो कह रहे हैं कि जनाब वो 20 बंदे हो सकते हैं, अगर हम गिनेंगे उनको तो वो 20 हो जाएंगे। तो इस जो वो टीवी है समा टीवी वो जो खबरें जिस अंदाज में चला रहा है जो कर रहा है वो ज़ाहिर है मालिक जो हैं उसकी अगर उनकी मर्ज़ी के बगैर वो टीवी खबरें उस तरह दे रहा हो जैसे वो आप दे रहे हैं तो फिर वो ज़रूर रोके कि भाई यार ये कर रहे हो तो मैं तो कर ही नहीं रहा। उसमें जो तिलट है झुकाव है इनका जो ग्रुप है नया ग्रुप कर लें आप जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप, चलो ऐसा कर लें जहांगीर तरीन हम ख्याल कर लें, जो हम ख्यालों का झुकाव है वो नून लीग की तरफ है और बड़ा वाज़े उनका झुकाव जो है नून लीग की तरफ देखा जा रहा है। और ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ अलीम खान के राब्ते भी हुए हैं, सिर्फ जहांगीर तरीन ही नहीं। हो सकता है जहांगीर तरीन ने कहा हो कि अलीम खान अभी गल कर लो, या अलीम खान ने कहा हो कि मैं जहांगीर तरीन ने गल कर लेना। जो भी हुआ है ये सारे आपस में राब्तों में हैं। और कल मैंने ये जिक्र किया था कि राजा रियाज को ऑफ़र वफाकी वजारत की कोई नवाज शरीफ इमरान खान साहब ने वहाँ भी उन्हें यही पैगाम दिया गया कि खान साहब तुसी लेट हो गए हो। और फिर गेट नंबर 4 का जो पैगाम बनता है वो भी ये करता है खान साहब बर वक्त तुसी काम कोई नहीं करते, होने से कुछ नहीं कर सकते। और खान साहब की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है IB जिस पर वो बड़ा इन्हिसार कर रहे थे वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। यानी अगर मैं कल ये बता सकता हूँ कि जहांगीर तरीन ग्रुप को पंजाब में अहम ज़िम्मेदारियाँ मिल सकती हैं काफ लीग की बजाय, तो फिर उनको भी तो पता होना चाहिए। खान साहब को वहाँ अजलास में पता चलता है कि जनाब ये कार्रवाई पड़ गई है और वहाँ फिर वो तू कर ला। वो पंजाब में कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो अलीम खान से बात कर सके उनके पास, ना बुज़दार, ना चोरी सरवर, ना कोई और वो इंतज़ार करके बैठे हुए थे चौधरीयों पे। चौधरी खुद तंग आ गए नहीं इंतज़ार कर करके, उन्होंने कहा दसो यार उनकी करिए। और फिर ये भेज रहे जनाब इमरान इस्माइल साहब को, और घंटा पहले तक मेरी बात हुई है वो जो ग्रुप शुरुप है उन्होंने कहा जनाब अभी तक तो हमारे साथ किसी ने रब्ता नहीं किया, रब्ता करने में क्या हर्ज है, करें करना है तो। लेकिन उनका जो फैसला है वो मुझे यही लग रहा है कि जाना उन्होंने अपोजिशन के साथ ही है, क्योंकि वहाँ एक अहम मसला जो है वो डिस्कस हो रहा है 63A जो डिफेक्शन क्लास है कि अगर हम अपनी पार्टी छोड़ें फिर क्या होगा, फिर हम डिसीट हो सकते हैं, नहली हो सकती है। अगर हम अपनी पार्टी पॉलिसी के बरक्स के अदम एतमाद का वोट देते हैं फिर भी हमारे साथ ये मसला बन सकता है। वो अब ये सोचा जा रहा है कि 63 जो A है डिफेक्शन क्लास वाला, फ्लोर क्रॉसिंग वाला, कि उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए हमें। अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने फैसला कर लिया हो पार्टी छोड़ने और पार्टी पॉलिसी से इनहराफ का। अब वो कहते हैं कि हमने बचना है, तो कैसे बचना है? क्या अगर फौरी इलेक्शन में जाते हैं कुछ अर्से बाद 2-3 महीने इंतज़ार कर लिए, या हुकूमत गिराने के बाद वो डिफेक्शन क्लास का इतलाक़ कैसे होता कैसे नहीं होता। मेरा ख्याल है कि अगर पंजाब में ये वज़ारत आला वगैरह की तरफ जाएँ जुएँगे, छेड़खानी करेंगे, तो फिर यहाँ भी स्पीकर को छेड़ेंगे और फिर बड़ी बैठक। आज बहुत सारी चीज़ें खुल जानी हैं आज शाम तक ना, दूसरे भी लाख तक जब मेरा वो होना है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जानी हैं। और जरदारी साहब और मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, उनकी भी कोई आपस में मीटिंग शीटिंग होगी, जो भी उन्होंने करना है। हो सकता है वो भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ओपन कर दें। राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि आइंदा वज़ीर आज़म कौन होगा और आगे क्या होगा, तमाम मामला तय हैं, लेकिन हमें बताया नहीं जा रहा, और जो हमें पता है वो हम बता नहीं सकते। ये सारी अब मामला है कि पंजाब खान साहब के हाथ से निकल गया तकरीबन, और पंजाब निकल गया तो वफाक भी गया। सिर्फ जहांगीर तरीन एक ग्रुप, जैसा मैंने कल जिक्र किया था कि वो
तमाम अतहादियों पर भारी है। कल मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि वो तमाम अतहादियों पर जो इमरान खान के हैं उन पर भारी है जहांगीर तरीन ग्रुप। और जहांगीर तरीन ग्रुप अगर खुल खिला के आ जाता है नून लीग और अपोजिशन के साथ, तो फिर खान साहब ने बड़का छड़का गाला शाला, खान साहब ने सुने को डिक्शनरी खरीदी है मजीद पंजाबी दी ना, कोई इमामदीन गुहाविया टाइप कोई कि गालां मजीद सिखां, कोई ऐसियां गालां जिहड़ियां मैं इन्हां होर कढ सकां, डीजल, चोर, डाकू, गीदड़, भगौड़ा, बूट पालशिया, हालांकि सबसे बड़े बूट पालशिए तो इल्ज़ाम इनकी जमात पे ये लगता रहा है। और न्याजी सॉरी वो जरदारी, बीमारी, जो भी मुंह में आया उन्होंने कल कहा। तो अब मज़ीद वो तैयारी शैयारी कर लें, गालियाँ शालियाँ बकने के लिए वो किताब शिताब देखे। वैसे तो उन्होंने लब जन के कई बंदे ऐसे जो उन्होंने दस दिन के जनाब इंज करी शेख रशीद तो शायद दसन के काबिल ना रहे, क्योंकि शेख रशीद ने तो आप नस जाना। शेख रशीद ने कितने रहना इन्नी देर नाल इन्होंने आखिर तक, अगर अख तक रहा भी तो गाला नहीं दसेगा, क्योंकि उन्हें पता कि वो मैं कढ़ांगा दो कढ़नगे। और वो उनकी यार अजीब मामलात ने। बहरहाल अल्लाह ताला करम करे इस मुल्क पर कि खान ने डीज़ल कहा और इनके वज़ीर हैं जरताज गोल्लू ने ट्वीट कर दिया डीज़ल के नाम पे। यार वैसे इनके ना अजीब ही, वो जो चौधरी ने कहा था ना मशीरों को वज़ीरों को समझाएं, इनसे बचें आप। वो आज जो तरीके सॉरी वो हम ख्याल ग्रुप वाले तर्जमान थे, वो कह रहे थे कि वो किसी ने बताया कि जनाब शायद शाह महमूद कुरैशी, उनके शाह महमूद कुरैशी ने क्या रब्ता करना, वो तो कह रहे थे जिन्होंने जाना जाएं। और फिर वो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो पिछले दिनों अपने दिल का गवार निकालते रहे हैं कि उनके बंदे ने उनको सूबाई नशिस्त पे शिकस्त दी थी, तो वो तो उनके आने से ये क्या वो मान जाएंगे? उनको पंजाब में खान साहब के पास कोई बंदा ही नहीं ऐसा जो चल के चला जाए इनके पास, को पैर फड़ लवे, तल्ला शल्ला मार लवे। और फिर इनके जो वज़ीर वज़ूर हैं उनकी हालत ये है, वो पिछले दिनों एक ट्रेंड चला दिया वो कंवल शोज़ब के हवाले से। तो वो एक साहब ने मैंने कहा यार ये आप कुछ ओवर नहीं हो गए? तो उन्होंने कहा ये देखें ज़रा, उन्होंने मुझे क्लिप भेजा किसी प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं कि थोड़ा अल्लाह ही चुप करावे, और वो कह रही है सानू तो अल्लाह भी चुप नहीं करवा सकता, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे। जब यहाँ तक बातें आ जाएँ तो फिर ये बेहतर यही है कि अल्लाह ताला को मुनासिब तब्दीली का कुछ सबब बना दे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।